तेरा जुनू है, तू ही सुकून है। हमारी हरकतें जैसे चल रही हैं आजकल, ये ऐसे हुआ कैसे, मैं ही जानना चाहती हूँ। नमस्कार, पहला खुट्टी सलाम दगड़ियों, मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ में और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में। रात एक बाज जाई 8:30 और मेरे घर भाई यहाँ यो कढ़ाई में तेल जा रहे। आज पहाड़ी पैराडाइज में पोहा बनना दगड़ियों। हमारे का पोहा बहुत बढ़िया लागू दगड़ियों। हमारे घर में हर दुहार दिन पोहा बनना। यो छु कुप्पी, इंग्लिश में यका कोनी फनल। फाइनली मेरी प्यारी सी बीबी के कोमल कोमल हाथों से बना हुआ पोहा तैयार है। ये आप देखिए कितना सुंदर टेक्सचर इसका आता है दोस्तों। आहा, ऊपर से हमने हल्दीराम की नींबूज वाली नमकीन डाली है। मैं कॉफी ज्यादा नहीं पीता तो ये वाला कप श्रीदेवी के लिए है जो बहुत पावरफुल है। उसने टास्क सिस्टम को हैक किया। हमने फैमिली मैन सीरीज खत्म कर दी है। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, लेकिन लास्ट में फिर मेरे को एक एपिसोड और चाहिए। मेरे को जो सबसे पहला वाला जो सीजन था वो बहुत अच्छा लगा था। दूसरा वाला भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था। उन दोनों के मुकाबले ये मेरे को थोड़ा सा कम अच्छा लगा। तो दगड़ियों सुबह के 10:30 बज चुके हैं। मैं नाश्ता करके और बादाम खा के निकल रहा हूँ एक मीटिंग के लिए। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या? इधर देखो, ये है हमारे वायुपुत्र हनुमान है। ये वायुपुत्र हनुमान। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ मुकेश दा के वहाँ, और मुकेश दा का यहाँ हल्द्वानी में नया घर बन रहा है। हेलो मुकेश दा। हेलो। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। ये बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप। अरे नहीं। तो हल्द्वानी वाले जो है लोकेशन बताओ आप। लो मैं चारों तरफ कैमरा घुमा रहा हूँ। ये देखो मुकेश दा की लोकेशन लीक कर देते हैं। ये लो, ठीक है। और हमारे एक भाई साहब हैं। भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम निखिल श्रीवास्तव। निखिल भाई भी हमारे बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, ठीक है। अभी प्रोफेशनली तो ये घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम देखते हैं बढ़िया करके, और साथ में इनको गाने का शौक है, राइटिंग का शौक है, स्केच बनाते हैं, है ना। तो आज हमारे चैनल के लिए भी कुछ गुनगुनाइए, फिर उसके बाद हम भी अपने दर्शकों को बोलेंगे कि भाई आपका भी यूट्यूब चैनल है, उसमें जाइए, है ना। बिल्कुल। श्रीवास्तव जी सुना दीजिए यार आज। अच्छा, ये एक गाना था टेबल नंबर 21 का, जिसमें वो राजीव खंडेलवाल करके, हाँ, मन मेरा, हाँ। तुझको जो देखे ये मुझको लेके, बस तेरे पीछे पीछे भागे। तेरा जुनू है, तू ही सुकून है, तुझसे ही बांधे दिल के धागे। कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे। है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना के ये तेरा दीवाना है रे मन मेरा, माने ना मन मेरा। एक नंबर, मजा आ गया। एक गाना और द्वार कर दो, मतलब एक ही बार नहीं गाते हमारे वहाँ, ऐसा बोलते हैं। कोई पहाड़ी आता है? पहाड़ी कोई भी हो सकता है। हाँ, एक सुना दो, मजा ही आ जाएगा। नैनीताल दी माधुली हिट मिलता गाड़ा, नैनीताल दी माधुली हिट मिलता गाड़ा, दुनिया मिटनी हूँ न लैन माँ, ओए होए दुनिया मिटनी हूँ न लैन माँ, तला गड़ा मला गड़ा ओ मायू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैनल का नाम क्या है? चटक पत्रकार करके है। चटक पत्रकार करके हमारे श्रीवास्तव जी का चैनल है, और इन्होंने हमारे पहाड़ी गाने को भी सुनाने की कोशिश करी, और बहुत बढ़िया। मेरे को मन मेरा से ज्यादा नैनीताल की माधुरी आया। तो अगर ललित मोहन जोशी जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी टीम में हायर करें इनको भी, और अपना एक प्लेटफॉर्म दें, है ना। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। चटक पत्रकार को सब्सक्राइब करें गाइस। हमारे श्रीवास्तव जी बहुत बढ़िया स्केच आर्टिस्ट भी हैं। ये देखिए, ये इंस्टाग्राम में इनका पेज है निखिल SR9 करके, ये देखो। और इसमें इन्होंने माँ दुर्गा की ये स्केच बनाई है, देखिए कितना बढ़िया। दिस ड्राइंग टुक मी 4 months, 4 महीने लगे आपको ये बनाने। बैक टू द होम गाइज। और देखिए आप मेरे घर आती, मेरी घरवाली यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन में लगी हुई है। मैंने कहा कि मेरे पति को भूख लगेगी, उसको भात पसंद है और छोली पसंद है, तो मैं उसके लिए बना देती हूँ, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तो अपने पसंद का तुमने सुबह नाश्ता बनाया था ना, दिन में लंच मेरी पसंद का। अब ईजा बोझो अगर यहाँ आ जाएंगे तो रात को डिनर उनकी पसंद का बनेगा। दही वाली झोली बन रही है दोस्तों। इस फेंटने वाले को इंग्लिश में बोला जाता है विस्क, ठीक है। विस्कर। तुमने क्या क्या किया मेरी अनुपस्थिति में? अनुपस्थिति में झाड़ू आप लगा गए थे, मैंने लगाया पोछा। ये जो आपको छोटे छोटे कंकड़ दिख रहे हैं दोस्तों, ये तुर्की के गधेरे के
कंकड़ हैं, तो ये कंकड़ हमें आज भी अपने हनीमून ट्रिप की याद दिलाते हैं दोस्तों। अगर हमें एक दूसरे पे गुस्सा आता है तो हम इन कंकड़ों से मारते भी हैं एक दूसरे को। घर पूछते ही मैं आप घर भाई काम में हाथ बटून भेजी हूँ। मैंने यहाँ कुकर में भात चढ़ा दिया है। ये सुबह के नाश्ता के बर्तन भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे मन में ऐसा नहीं आता कि शिवोरा मेरा पति थका हुआ होगा, मैं धो देती हूँ बर्तन। मैं कोई तुमको इतना ज्यादा तो वो करने दी हूँ तुम्हारे ऊपर शोषण। एक बर्तन मांजने में तुम्हारा शोषण हो गया, तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई बर्तन मांजने में। ना मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मजाक ही रहे तो सही रहेगा आपके लिए। तो देख लियो दगड़ियों, ऐसे माहौल में मैं सरवाइव कर जा रहा हूँ। करना ही पड़ेगा सरवाइव। ऑप्शन क्या है? और ऑप्शन क्या है? सभी करते हैं सरवाइव, तुम अकेले थोड़ी कर रहे हो। हाँ सही बात है। वहाँ पापा कर रहे हैं। अब किसी ने ब्लॉग में दिखा दिया तो किसी ने नहीं दिखाया दगड़ियों। पीड़ित तो सब है, पत्नी पीड़ित है और पति पीड़ित भी दुनिया भर की औरतें हैं। जो औरतों पे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनकी जिंदगी खराब हो रही है, वो सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो उसको इतना ज्यादा नॉर्मल कर दिया है कि अगर वैसा हो भी रहा है तो लोग उसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो होता ही है, ये तो होता ही है और ये तो है ही, ये तो मतलब इट्स नॉर्मल। क्योंकि मेरी अम्मा भी ऐसा ही करती थी, मेरी मम्मी भी ऐसा ही करती थी, राइट, तो ये भी ऐसा ही करेगी। हाँ, तो अब क्या है कि आदमियों के साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, हाँ, या हुआ तो बहुत ही कम हुआ, रेयर हुआ है ना। हाँ। तो अब ऐसा हो रहा है आदमियों के साथ, तो बहुत ज्यादा इसका बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। ये है कहानी। अगर औरतें आ जाए ना अपने अत्याचारों की बात करने के लिए, तो तुम्हारा ब्लॉग जो 10 मिनट का बनता है ना आजकल, ये 1 घंटे का बनेगा। सही कह रहे हो। देखे तो आप अपन तदु कचकचाहट ना कर, मैं तब भान भेज दूंगी। वो तो धोने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ तो महाभारत हो गई है। हमारा ये भात ब्लॉग के चक्कर में जल गया है दोस्तों। मेरा एक फोन आ गया था और रंजन फोन कैसे आ गया था तुम्हारा? तुम पहले ही यहाँ पे कांड करके गए हो। को मत बताओ यार, बेइज्जती ऊपर से दुनिया भर का बड़े हीरो बन रहे थे ना अपने आप को। मेरे का ये हो गया, मुझे बर्तन मांजने हैं, मैं भात चढ़ाता हूँ, हमारी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई तुम ही बता दो, चलो बता दो दोस्तों। मैं झूठ बोल रहा था आपसे, बता रही, दिखा लो तुम। दोस्तों आप बड़ी गजब भैया मत ही करा करो कोई काम, मुझे माफ करो, मैं कर लूंगी सारे काम। दोस्तों मैं एक्चुअली हुआ कि मैं भात चढ़ाते चढ़ाते ब्लॉगिंग भी कर रहा था। करवाने को तैयार हूँ। तुम बता दो तुम्हारे मुंह से अच्छा लगेगा मैंने क्या कांड किया है। दिखाओ ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो। भात पूरा जल चुका है दोस्तों, और ये दिखाना, ये क्या हुआ है? जल गया है और क्या हुआ है? नहीं ऐसे इतना मतलब पानी लगाया भी और नहीं भी लगाया है, क्या है ये ऐसे हुआ कैसे, मैं ही जानना चाहती हूँ। हुआ ऐसा, मैंने कुकर में चावल डाले, चावल धोए भी, और उसके बाद मैंने चावल चढ़ाए लेकिन पानी नहीं डाला, इसलिए ऐसा हो गया है। रंजना दोबारा चावल चढ़ा रही है दोस्तों दूसरे कुकर में। तुमने धोए चावल? हाँ। धोने के बाद जो हल्के हल्के गीले होते हैं वो हुआ। हाँ। उसके बाद पानी नहीं डाला ऊपर से तुमने। अब हम इस वाले कुकर में चावल चढ़ा रहे हैं दोस्तों। ऐसा दगड़ियों कभी ऐसा हो जाता है, क्या करूं, पहली नहीं दगड़ियों मेरे दिमाग, ये 12 जून 2023 के बाद ही हुआ है। पता नहीं क्या होगा आगे, ये तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती ना। दगड़ियों मेरे को वैसे ना जला हुआ भात ही पसंद है, पर इतना जला हुआ भात तो मैंने जिंदगी। खा लो ना फिर, जला हुआ भात पसंद है, पूरा कुकर खा लो। खाऊंगा, मैं खाऊंगा, लेकिन झोली बहुत बढ़िया हो रही है यार, मजा आ गया। ये दही वाली झोली ना बहुत अच्छी होती है। तो दगड़ियों शाम के 4:30 बज रहे हैं। नाउ आई एम हैविंग माई ब्लैक कॉफी। ये दूर से गुड़ का सड़ा हुआ गोंद जैसी दिखती है। कॉफी पीने के बाद थोड़ा तरोताजा महसूस कर रहा हूँ, आंख में फुर्ती आ गई है। अब मैं फटाफट से फुर्ती से दिन के खाने के भनकुन धो देता हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हमको रात में खाना नहीं बनाना, हमें एक शादी में जाना है दोस्तों, मेघा की शादी में जाना है। टोकरी है, पहले छोटे छोटे बर्तन धो, हाँ। फिर लास्ट में बड़े बर्तन धोना। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, सारे बर्तन आ जाएंगे टोकरी में। दोस्तों देखो कितनी अच्छी घरवाली है मेरी, बर्तन धोते समय बॉम भिजेंगे करके ऊपर को कर रही है। मेरे को बर्तन धोने के लिए तैयार, बर्तन ही धो देती। मेरे को बर्तन धोने के लिए तैयार कर। भाई साहब गजब ठहरी यार, तुम गजब हुई यार, भाई गॉड है। मतलब ये नहीं कि मैं बर्तन धो देती हूँ, मेरे को तैयार कर रही है बर्तन। प्रैक्टिस कैसे होगी फिर? देखो हाँ, जो माँ बाप होते हैं ना, हाँ, वो बच्चे को जिंदगी भर खिला सकते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी वो उसको बोलेंगे तू जाके
काम कर, तू अपना खुद कमा खा। हाँ। तो मैं तुम्हें वो शिक्षा दे रही हूँ ना, जो शिक्षा मैं तुम्हें दे रही हूँ वो तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगी। तो आज मैं बर्तन मांज दूंगी, कल को कहीं और बर्तन मांजने पड़ गए तो कल को कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि बर्तन मांजने पड़ गए, तो मैं तुम्हें उस विषम परिस्थिति के लिए तैयार कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, तो असली शिक्षक 3 नंबर वाले गुरु वही होते हैं जो अपने पर अब शिष्य को अब तैयार तो मैंने करता है। सीख लिया ना बर्तन नहीं धोना। सीख पा रहे हो ना, तुम्हारी हरकतें जैसे चल रही हैं आजकल, मेरे को तो लग रहा है पूरी जिंदगी लग जाएगी मेरे को तुम्हें सिखाने में, तुम सीखोगे नहीं। दगड़ियों, ये कुकर तो आज नहीं धुल पाएगा, तो इसमें मैं पानी डाल देता हूँ। ये मेरी करामात है आज की। मैंने सिर्फ डेग बोला था। आज गुफा में ही जाके पाताल में ही रहते हैं और वहाँ तपस्या करते हैं। अब बहुत हो गया बाहर का जीवन। पाताल भुवनेश्वर मंदिर का गेट। जय हो भोलेनाथ, जय भोले शंकर। तो दोस्तों, शाम के 8:30 बज चुके हैं और एक छोटी सी सैड न्यूज है। रंजना की तबीयत खराब हो रही है, उसको वोमिटिंग हो रही है दगड़ियों, और थोड़ी हरारत हो रही है बॉडी में। तो इस वजह से हम शादी में जाने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके नामकरण में जरूर आऊंगा। तो दगड़ियों, रात के 10 बजने वाले हैं और हमने डिनर कर लिया है। आज का जो सवाल है वो हमसे पूछा है दीपक रावत जी ने, जो कि लमगड़ा ब्लॉक के रहने वाले हैं। लमगड़ा उस साइड को डोल आश्रम भी है, बहुत फेमस है हमारे उत्तराखंड का, और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक है, तो वो पूछते हैं कि पवनदा 5 अंगुली घी में सर कढ़ाई में, इस हिंदी कहावत का कोई कुमाऊनी रूप भी है क्या? कुमाऊनी में इसे कैसे कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारी कुमाऊं की जो भाषा है, बोली है, वो बहुत समृद्ध है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हर हिंदी कहावत का कुछ ना कुछ पहाड़ी फॉर्म भी निकाला हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा, इंग्लिश में एक कहावत है टिट फॉर टैट। ठीक है, इसी कहावत को हिंदी में बोलते हैं जैसे को तैसा, और इसी कहावत का पहाड़ी वर्जन है जय जस वी तस मुसापुथिल मुसैजस। तो ऐसे ही 5 अंगुली घी में सर कढ़ाई में, मतलब चारों तरफ से लाभ ही लाभ होना, इसका भावार्थ है। तो इसको हम पहाड़ी में अगर कहावत के रूप में कहें तो वो है चैना चुपड़ गुलबिया ड्योड़। चैना चुपड़ गुलबिया ड्योड़, ये इस कहावत का पहाड़ी वर्जन है। तो आशा करता हूँ रावत जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर आप लोगों को आज के व्लॉग से कुछ सीखने को मिला है, कुछ अच्छा आपने सीखा है, तो इस व्लॉग को लाइक करते हुए जाना। और अगर इस व्लॉग को देखते हुए आपके चेहरे पे, आपके मम्मी पापा के चेहरे पे स्माइल आई हो, मुस्कुराहट आई हो, तो प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ देना। मैं दिल देने को तैयार हूँ। और बहुत जल्द एक नई ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। वो मैंने बिष्टी जी देखे एक दिन, इन्होंने कहा मैं अपने मामा के वहाँ गया हूँ, तो मैंने विजय से पूछा, उनका उनकी अम्मा का नाम पद्मा है। हाँ।